नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारे व्याकरण का एक विषय जो कि है प्रतिवेदन। ये हमारे लेखन कौशल की एक विधि है जिसके तहत हम आज जानेंगे कि प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, प्रतिवेदन का क्या उद्देश्य है और प्रतिवेदन को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो ये है आज का हमारा विषय प्रतिवेदन लेखन, जिसे कि रिपोर्ट राइटिंग यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसे कहते हैं तो इसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जैसे शब्द से हमें पता लगता है कि किसी भी जो आप कार्यक्रम है उसकी आप रिपोर्ट दे रहे हो, तो उसे क्या जैसे कि कह सकते हैं कि तथ्यों के आधार पर किसी घटना, संस्था या समारोह की जानकारी देना या उल्लेख करना प्रतिवेदन के अंतर्गत होता है। मतलब किसी घटना या संस्था या समारोह अगर कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करता है, उसका आप उल्लेख करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कौन मुख्य अतिथि था, किस प्रकार से दीप प्रज्वलित किए गए, मुख्य अतिथि ने अपने संभाषण में मतलब अपने भाषण में क्या एक अच्छी बात कही, हमें कैसे हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बने। तो इस प्रकार से वो सारी जो जानकारी हम देंगे वो क्या हो जाएगा, वो प्रतिवेदन होगा। और प्रतिवेदन पत्रकारिता की एक विधा है। इसके माध्यम से सभा, समारोह, सम्मेलन, संस्थाओं की स्थिति, प्रगति, प्रभाव आदि लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, प्रतिवेदन क्या है, पत्रकारिता की एक विधा है। मतलब प्रतिवेदन अगर आप लिखना जानते हैं तो ये एक पत्रकारिता की विधा है। पत्रकारिता मतलब जैसे कि हम समाचार पत्र में देखते हैं, समाचार जो पत्र होते हैं, पत्रकार अगर आपने देखा होगा कभी कि जैसे हमारे स्कूल में ही कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बाहर से पत्रकार आते हैं, तो पत्रकार क्या करते हैं कि वो हर एक चीज़ को लिखते हैं कि ये जो कार्यक्रम था वो इस दिन हुआ और इस तिथि पर हुआ, इसका शुभारंभ इस समय हुआ, शुभारंभ में कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतियाँ रखी गई, कौन मुख्य अतिथि था, उन्होंने क्या मुख्य अतिथि ने किस चीज़ की प्रशंसा की, मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में किन बातों को विशेष स्थान दिया। तो जो समाचार, जो संवाददाता होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो ये सब लेकर जाते हैं और अगले दिन जो हमारा अखबार होता है उसके अंदर इन्हीं जो सब बातों को बताते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, वो तो पत्रकारिता के माध्यम से हो गया। लेकिन अगर हम किसी को जानकारी देते हैं अपने विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में या फिर किसी भी फंक्शन के बारे में, तो वो क्या होता है, वो हमारा प्रतिवेदन लेखन कहलाएगा। तो इसमें देखिए, प्रतिवेदन लेखन करते समय क्या होता है कि इसके माध्यम से सब हमने ये कर लिया, संस्थाओं की स्थिति, प्रगति, प्रभाव आदि के लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर क्या करते हैं कि प्रतिवेदन जो होता है उसको लिखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब वो बातें कौन कौन सी है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नंबर 1, प्रतिवेदन आपकी जो पुस्तक है उसी से ही लिया गया है ये। तो इसका हम जो प्रतिवेदन है उनमें किन बातों का ध्यान रखेंगे, अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, पहला नंबर 1 है, प्रतिवेदन भूतकाल में ही लिखना चाहिए। प्रतिवेदन हम क्या करते हैं कि भूतकाल में लिखते हैं। जब हमने कहा है कि रिपोर्ट हम ऐसी लिखते हैं जो हमने आंखों से देखा है, जिसे तो अगर हमने किसी भी घटना को आंखों से देखा है तो वो निश्चित तौर पर भूतकाल की ही हो सकती है। हम अभी किसी घटना को देख रहे हैं तो उसी घटना को साथ साथ लिखकर और एक साथ उसे किसी को हम भेज नहीं सकते या उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हम, तो वो निश्चित तौर पर भूतकाल की ही घटना हो सकती है। देखिए, एक उदाहरण देखिए भूतकाल की कैसे कहा गया है कि जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रखा गया है।
आपको उस पर प्रतिवेदन लिखना है। अब विद्यालय में कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है, अभी चल रहा है, उस समय आप उस प्रतिवेदन की विषय वस्तु को इकट्ठी कर रहे हैं। आपको तिथि पता है, आपको समय पता है, आपको अतिथि का पता है कौन आया है, बच्चों ने किस तरह की प्रस्तुति आपको दी है, वो आप उस समय जो विषय वो एकत्रित कर रहे हैं, जो आपकी विषय वस्तु है। तो उस को आप जब प्रतिवेदन में बदलेंगे तो वो निश्चित तौर पर जब वो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उससे अगले दिन आप उस को एक पत्रकारिता या रिपोर्ट के रूप में, प्रतिवेदन के रूप में लिख पाएंगे। इसलिए कहा गया कि प्रतिवेदन भूतकाल में ही लिखना चाहिए। नंबर 2 है कि उचित से उचित शीर्षक देना चाहिए। कि आपने जो प्रतिवेदन लिखा है, देखिए शीर्षक तो हर चीज़ का, हर एक लेख का शीर्षक अति आवश्यक होता है, क्योंकि शीर्षक एक ऐसी एक ऐसा हमारे पास हथियार होता है जिससे हम शीर्षक से हम ये समझ पाते हैं कि आगे जो विषय वस्तु है वो किस बारे में है। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं तो हमें जो फिल्म का शीर्षक है वो बड़ा अच्छा लगता है। एक बहुत ही अच्छी एक फिल्म है, कोई भी फिल्म ले सकते हैं, जैसे पद्मावती, तो उस पिक्चर के पद्मावत नाम से ही हमें महसूस हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि उस फिल्म के अंदर किसका चरित्र चित्रण किया गया होगा, वो फिल्म किस पर आधारित होगी। तो इसी प्रकार से एक उचित शीर्षक होना, एक ऐसा शीर्षक होना जो आपके रिपोर्ट पर आधारित उसका सार हो, मतलब आप जिस शीर्षक को पढ़ते ही आपको ये पता लग जाए कि इसके अंदर इसमें विषय वस्तु क्या मिलेगी। अब है नंबर 3, प्रतिवेदन में घटना कहाँ, कब और कैसे घटी आदि की जानकारी ज़रूर दें। मतलब प्रतिवेदन आप जब लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि घटना कहाँ, यानी जिस घटना का आप ब्यौरा दे रहे हैं वो किस जगह पर हुई थी, वो कार्यक्रम किस जगह पर हुआ था, कब हुआ था, उसका समय देना अति आवश्यक है आपके लिए। और वो घटना कैसे घटी, मतलब उसको एक रूपरेखा उसकी तैयार करनी पड़ेगी कि इतने बजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, और जैसे कि 9 बजे हमारे जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था उसका शुभारंभ हुआ, और 9:15 पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे जो विद्यालय का प्रांगण था वहाँ पहुँच चुके, और हमारे विद्यालय के जो प्रबंधक समिति है उन्होंने उनका स्वागत किया, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनका अभिवादन किया। इस प्रकार से एक ब्यौरा निश्चित तौर पर, उसके बाद दीप प्रज्वलित की जो पद्धति है उसको निभाया गया। मुख्य अतिथि और बाकी जो अतिथिगण थे उनके साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो एक पूरा निश्चित तौर पर उसका ब्यौरा आपको देना होगा, स्थान भी बताना होगा, कौन सी घटना कब घटी वो भी बताना होगा, कैसे घटी वो भी बताना होगा। अब है नंबर 4, लिखी गई विषय वस्तु तथ्यों पर आधारित, सरल और स्पष्ट हो। मतलब विषय वस्तु क्या हो, तथ्यों पर आधारित हो, बनावटी ना हो, बिल्कुल भी बनावटी नहीं। आपने जो देखा आपको वैसा ही उसके अंदर आपको लिखना है। आपको अपनी तरफ से कोई चीज़ जोड़नी या तोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ कार्यक्रम में पसंद नहीं आई तो उसको आप छोड़ दो कि मुझे नहीं पसंद आई मैं नहीं लिखता, या फिर ऐसा भी ना हो कि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आई तो उस एक कार्यक्रम पर आप बढ़ा चढ़ाकर उसी पर ही लिखते रहो। आपके जो सभी तथ्य उसमें सम्मिलित हो जाने चाहिए, जितना कुछ आपने देखा है। और वो सरल और स्पष्ट भाषा, तो लेखन की हमेशा ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो पाठक है उसको अच्छे से समझ आए। अब है अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संक्षेप में ही प्रमुख बातों को लिखना चाहिए। संक्षेप जब भी शब्द आता है तो वो आपको बता रहा है कि आपको कहीं पर विस्तार नहीं देना है। मतलब आपको एक ही बताना है कि मुख्य अतिथि हमारे 9:15 पर मुख्य अतिथि पहुँचे जिनका स्वागत प्रबंधक समिति ने किया। अब उसका ब्यौरा आपको ऐसे नहीं देना है कि 9:15 पर हमारे मुख्य अतिथि पहुँचे, हमारे प्रबंधक समिति ने उन्हें गुलदस्ता दिया, फिर हमारे विद्यालय के छात्राओं ने उनका तिलक किया, फिर हमारे जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने उनका अभिवादन किया। मतलब उसको विस्तार नहीं देना है, उसको संक्षिप्त करना है, छोटा करना
कर कर उसको लिखना है। अब जितनी भी प्रमुख बातें हैं तो तभी वो प्रतिवेदन बनता है। अब अगला है कि अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का जिक्र नहीं करना चाहिए। देखिए, रिपोर्ट जब भी आप लिखते हैं उसमें आपके व्यक्तिगत जो भी विचारधारा है, आप ये समझते हैं, मान लीजिए मुख्य अतिथि आए हैं, उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा जो जिसे आप पसंद नहीं करते या फिर जो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें मुख्य अतिथि के भाषण की पंक्तियों की जगह, भाषण की कुछ जो लाइनें आपको लिखनी है उसकी जगह आप अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुख्य अतिथि ने जो कहा वो सही नहीं था या समय पर नहीं कहा, उचित नहीं था। आपको सिर्फ वही लिखना है जो मुख्य अतिथि ने जो भाषण अपने भाषण का में कहा, यानी पूरा भाषण नहीं, उसका सार। कि मान लीजिए मुख्य अतिथि ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे जो भावी पीढ़ी है उनके अंदर भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, या हमारी भावी पीढ़ी भी अपने देश का इतना ही सम्मान करती है जितना हमने किया है। तो इस तरह से आप उसका सार लिख सकते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं दे सकते। व्यक्तिगत विचारधारा होती है अपनी पर्सनल थिंकिंग, अपनी पर्सनल बातों को आप उसके अंदर नहीं रख सकते। उसे कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। अब देखिए, जो हमारी जो लेखन कौशल होता है उसमें जितनी भी बातें बताई जाती हैं कि उनमें लिखते समय में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन उसको हम रट नहीं पाते हैं कि ऐसा भी करना चाहिए, वैसा भी करना चाहिए। तो हम एक उदाहरण, अगर हम किसी भी लेखन कौशल का हम देखते हैं, राइटिंग स्किल में अगर कोई भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो उससे हम ना अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लेखन कौशल है, किसी भी प्रकार का लेखन कौशल है, वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसीलिए एक उदाहरण है, वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए, प्रतिवेदन के उदाहरण अब यहाँ है कि विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अब आपको एक विषय दे दिया गया है, आपको इस पर प्रतिवेदन तैयार करना है। विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव होता है जिसे आप एनुअल फंक्शन भी कहते हैं, वर्ष में एक बार होने वाला जो उत्सव हम मनाते हैं अपने विद्यालय में, उसको कहा जाता है। तो उस पर आपको क्या करना है, प्रतिवेदन तैयार करना है। अब आपको सारी बातें इसी जो हमारा उदाहरण है इसमें आपको पता लग जाएगी कि जो बातें हमने इसके उपरांत पढ़ी है उसमें कौन कौन सी जो हमें सावधानियां बताई गई थी, विशेष बातें बताई गई थी, वो आई हैं या नहीं हैं। तो उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रतिवेदन का मतलब ये नहीं है कि हम आपको आपकी ही पुस्तक से उठाकर भी कोई भी एक विषय दे दे और उस पर आप प्रतिवेदन लिखिए। वैसे तो जो अभ्यास के आपके अभ्यास में दिए गए हैं लेखन कौशल के जितने भी प्रतिवेदन, वो आप लिख सकते हैं। इसमें एक आपकी अभ्यास हो जाएगा अगर उसको आप लिख कर देखते हैं। उसमें जो भी गलतियां हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने इस तरह से लिखा है कि अगर इसमें कौन सी गलती रह गई है। तो चलिए पहले हम उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने शीर्षक देना है। हमने पढ़ा था कि उचित शीर्षक देना चाहिए। सबसे पहले हमने शीर्षक दिया, विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव। अब देखिए, शीर्षक से साफ पता चल रहा है कि प्रतिवेदन के अंदर विषय वस्तु हमें कैसी मिलेगी। हमें विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से शीर्षक हमें बिल्कुल साफ स्पष्ट उचित शीर्षक रखना है अपने प्रतिवेदन का। अब है 15 फरवरी सोमवार के दिन को प्रगति पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। अब देखिए, भूतकाल में है, हमने कहा था कि प्रतिवेदन भूतकाल में लिखना चाहिए। 15 फरवरी, ये आज मैं देख रही हूँ तो आज मैं इस प्रतिवेदन को नहीं लिख सकती। मैंने ये वार्षिक उत्सव है ये देखा है, तो मैंने लिखा है कि ये कब घटित हुआ था। हमें उचित शीर्षक देना है, भूतकाल हो गया हमारा। अब देखिए, हमें क्या करना है कि उसकी तिथि अवश्य लिखनी है जो तथ्यों पर आधारित है, मतलब उसका हमें तिथि अवश्य लिखनी है। तो हमने तिथि लिख दी है यहाँ पर 15 फरवरी और सोमवार का दिन भी लिख दिया है, प्रगति पब्लिक स्कूल। अब हमने स्थान लिखना है। हमने उपरांत उसमें पढ़ा था कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा था कि प्रतिवेदन में घटना कहाँ
कब और कैसे घटी। तो हमने बताया कि जो घटना हम बता रहे हैं वो कहाँ घटी है, प्रगति पब्लिक स्कूल में। और कब घटी है, 15 फरवरी सोमवार के दिन। अब हम बताएंगे कि वो कैसे घटी है, यानी वो उसका विस्तृत हम उसके विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। अब इसने कहा है कि इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा निर्देशक श्री अरविंद सिंह लवली मुख्य अतिथि थे। अब देखिए इन्होंने बता दिया कि इस अवसर पर क्या थे, मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, कार्यक्रम साय 3 बजे आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना से की। देखिए कहीं पर सरस्वती वंदना से होती है, जब कह सकते हैं, या दीप प्रज्वलित कर कर सरस्वती माँ की पूजा कर कर भी हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब आगे है, बच्चों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया जो लिंग भेद पर आधारित था। अब मान लीजिए आपको हम दे देते कि आपके विद्यालय में 15 अगस्त का एक आयोजन किया गया, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें उस पर आपको प्रतिवेद लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि बच्चों ने तरह तरह की देशभक्ति प्रस्तुतियां दी कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें से एक भगत सिंह के जीवन पर जो नाटक था वो मुझे बहुत ही पसंद आया, या दर्शकों को बहुत ही, व्यक्तिगत नहीं होना है, दर्शकों को बहुत ही पसंद आया। इस रंगारंग कार्यक्रम में वहां उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। हमें व्यक्तिगत नहीं होना है, बताया गया था हमें जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें कि अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का जिक्र नहीं करेंगे। आपको जिक्र नहीं करना कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आपको जिक्र करना है कि दर्शकों को कैसा लगा, वहां आए कि छात्र छात्राओं के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको कैसा लगा। अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों के प्रयास, उत्साह और उमंग की सराहना करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आए बच्चों को पुरस्कार दिए। अब हम मुख्य अतिथि कह सकते हैं कि अंत में, अगर 15 अगस्त का लिख रहे हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों का जो प्रयास था, जो उत्साह था, उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, उसकी बहुत ज़्यादा सराहना की और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिए। रात्रि भोज के साथ 9 बजे सफलतापूर्वक कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब 15 अगस्त पर रात्रि भोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार से प्रबंधक समिति द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि का धन्यवाद करने के उपरांत सफलतापूर्वक कार्यक्रम का समापन हमारे राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। तो इस प्रकार से देखिए, आपको उदाहरण मैंने एक वो दिया है जो आपके विद्यालय के वार्षिक महोत्सव पर है, लेकिन जो आपकी पुस्तक में है, लेकिन मैंने साथ में आपको एक और भी उदाहरण साथ में करवाया है जो आपको अपने आप लिखना है। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि आप उसे किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है कि विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव नहीं, विद्यालय में मनाए गए 15 अगस्त के 15 अगस्त पर आधारित आयोजन, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए कार्यक्रम पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अब हम आपको ये देख सकते हैं कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। आप बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं, विद्यालय में मनाए गए 15 अगस्त कार्यक्रम, या आप लिख सकते हैं विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस। आप ये बहुत अच्छा शीर्षक है कि विद्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद आप अपनी जो लिख सकते हैं 15 अगस्त दिन लिख सकते हैं और विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि जो कार्यक्रम था उसका शुभारंभ हमारे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने किया, दीप प्रज्वलित कर किया। किसी भी को भी आप मुख्य अतिथि बना सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि कार्यक्रम हमारा जो था वो 10 बजे आरंभ हुआ, सुबह के 10 बजे आरंभ हुआ। इसके आगे देखिए, अब देखिए हम लिख सकते हैं कि
जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना से की, या मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कर की, और बच्चों ने एक नाटक भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत सारी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए या बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें भगत सिंह पर आधारित जो नाटक था उस नाटक ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। और अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों के प्रयास, उत्साह और उमंग की सराहना की। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं कि सराहना की। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की जो भावना है वो दिखाई देती है। फिर हम लिख सकते हैं कि अंत में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिवेदन है वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक उदाहरण आपकी पुस्तक से दिया, एक उदाहरण मैंने आपको बोलकर बताया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको तभी आएगा जब आप लिखने की कोशिश करेंगे। अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। सब आपके हाथ में है, आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।